Welcome back on online easy spoken English course. We are dealing with video number 32. In our last video number 31, what we have seen? We have seen the use of simple past tense. और use of simple past tense हमने कैसे देखा था कि हमें स्ट्रक्चर तो पता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन उसका यूज नहीं पता था. यानी अब हमें इस स्ट्रक्चर का यूज पता है. और पहले हमने क्या देखा था, जो घटना आज घट गई, जैसे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आज सुबह में जल्दी उठ गया. दूसरी चीज जो कल घटना घट गई, जैसे आई वेंट टू इंदौर, जो पिछले सप्ताह घटी. पिछले सप्ताह क्या घटी कि वी वेंट टू रायपुर, हम लोग रायपुर गए. देन जो लास्ट मंथ घटी, लास्ट मंथ क्या किया कि वी गॉट अवर रिजल्ट, हमें हमारा रिजल्ट मिला. और पिछले साल वी सेलिब्रेटेड समर वेकेशंस इन पचमढ़ी, हम लोगों ने पचमढ़ी में समर वेकेशंस मनाई. यानी जो घटना आज घट गई उसको सिंपल पास्ट टेंस में, जो घटना कल घटी उसको, फिर एक कदम और, जो पिछले सप्ताह घटी वो भी, जो पिछले महीने घटी वो भी, जो पिछले साल घटी. अब थोड़ा सा और पीछे आते हैं और देखते हैं कि पीछे चलते चलते 1947 में भी जो घटना घटी वो भी हम सिंपल पास्ट टेंस में बोल सकते हैं. 1947 में क्या हुआ? इंडिया बिकेम फ्री या इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947. और पीछे जाएं, यानी अभी से लेकर 1947 तक की जो भी घटना घट गई वो सिंपल पास्ट टेंस में बोलेंगे. उसी तरह से और पीछे जाएं तो 1869 में क्या हुआ था? वी ऑल नो गांधी जी टुक बर्थ, गांधी जी ने जन्म लिया. क्या हुआ? गांधी जी यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म. गांधी जी टुक बर्थ, टेक बर्थ का टुक बर्थ हो गया सेकंड फॉर्म, तो गांधी जी टुक बर्थ ऑन 2 अक्टूबर 1869. अब यानी हम कितने भी साल पीछे चले जाएं वो हम कैसे बोलेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में बोलेंगे. अब एक बहुत सुंदर सी चीज, जब मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो सबसे पहला दिया था उस समय मैंने आपसे कहा था कि रामायण कोई भी व्यक्ति बामुश्किल 15 मिनट में सीख जाएगा, बल्कि 10 मिनट में सीख जाएगा रामायण बोलना. कैसे? अगर उसको ये समझ में आ जाए कि जो भी घटना घट गई वो सिंपल पास्ट टेंस में बोलते हैं, और सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म. सो सिंपल. रामायण पूरी, रामायण में सबसे पहले क्या हुआ कि राम जी ने जन्म लिया, तो लॉर्ड राम टुक बर्थ, जन्म लिया. उसके बाद क्या हुआ? राम ने सीता से शादी की, सीता माता से, तो लॉर्ड राम मैरिड सीता. उसके बाद राम भगवान जंगल गए, तो राम वेंट टू फॉरेस्ट. फिर हनुमान, जो रावण ने क्या किया कि सीता माता को किडनैप किया, तो रावण किडनैप फर्स्ट फॉर्म, उसमें ईडी लग जाएगा. रावण किडनैप्ड सीता. फिर हनुमान जी राम जी से मिले, तो हनुमान जी हनुमान जी मेट राम. फिर हनुमान जी सर्च्ड सीता, एंड देन राम फॉट अगेंस्ट रावण, राम किल्ड रावण, एंड लॉर्ड राम केम बैक टू अयोध्या अगेन, एंड राम बिकेम किंग ऑफ अयोध्या अगेन. सब सिंपल पास्ट टेंस. और ये सारी वर्ब्स जो है कि टुक बर्थ, वेंट है, टुक बर्थ है, मैरिड है, देन हेल्प्ड है, किल्ड है, ऑल दीज आर वेरी कॉमन वर्ब्स. तो अगर हमें यूज पता चल जाए सिंपल पास्ट टेंस का, तो वी कैन टेल रामायण. और नॉट ओनली रामायण, वी कैन टेल महाभारत ऑल्सो. कोई भी कहानी भी हम लोग जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में बोल सकते हैं. जैसे थर्स्टी क्रो में क्या है कि ए क्रो फेल्ट थर्स्टी, देन ही फ्लू, वो उड़ा, ही फ्लू हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर. उसके बाद क्या उसने देखा, ही सॉ ए पॉट, एंड देन फिर जो भी उसने पेबल्स डाले, ही ड्रॉप्ड द पेबल्स, इट ड्रैंक द वाटर एंड इट फ्लू अगेन हैप्पीली, वो उड़ गया फिर से. तो स्टोरी भी हम सिंपल पास्ट टेंस में बोल सकते हैं. देन बायोग्राफी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बायोग्राफी. अभी तक होता ही आ रहा है कि जब कभी भी गांधी जी का निबंध याद करना हो तो हम लोग उसको रटते थे. मेरा ये कहना है, रटना क्यों? बिकॉज लैंग्वेज, जब स्पीकिंग की बात करते हैं या राइटिंग, तो रट कर नहीं, स्वयं हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें. तो गांधी जी ने जन्म लिया, ये घटना घट गई ना, तो गांधी जी टुक बर्थ. गांधी जी जो है राजकोट गए, गांधी जी वेंट टू राजकोट. गांधी जी इंग्लैंड गए, तो गांधी जी वेंट टू इंग्लैंड. फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने कस्तूरबा से शादी की, तो गांधी जी मैरिड कस्तूरबा. फिर गांधी जी लड़ने के लिए फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट. गांधी जी फॉट अगेंस्ट वायलेंस से लड़े वो.
देन गांधी जी फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश, वो ब्रिटिश से लड़े, और फिर जो है गांधी जी की मृत्यु हो गई, शहीद हो गए, तो गांधी जी डाइड। कितना सिंपल है बायोग्राफी बोलना। अब बायोग्राफी के साथ में ऑटोबायोग्राफी भी हम लोग जोड़ ले। जैसे मुझे अगर अपने बारे में कहना है, ऑटोबायोग्राफी मीन्स हम अपने बारे में जो कहते हैं, तो आई टुक बर्थ ऑन 9 दिसंबर 1967, मैंने बर्थ लिया। उसके बाद आई वेंट टू, गांधी जी वेंट टू राजकोट एंड आई वेंट टू राजेश्वर विद्यालय। गांधी जी मैरिड कस्तूरबा एंड आई मैरिड शिप्रा। गांधी जी डाइड, अब मैं आई डाइड बोल नहीं सकता बिकॉज आई एम स्टिल अलाइव। सो ऑटोबायोग्राफी हम अपने बारे में कितनी आसानी से बोल सकते हैं। इसी तरह से क्यों जरूरी है कि हम सिर्फ गांधी जी के ही निबंध बोले। हम जो भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, या जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, या जो भी हमारे प्रिय नेता हैं, हम उनके बारे में भी उनकी बायोग्राफी बोल सकते हैं। हम अपने पेरेंट्स की बोल सकते हैं, हम किसी भी हीरो हीरोइंस की बायोग्राफी बोल सकते हैं by using simple past tense, subject plus verb की second form। जैसे अमिताभ took birth in इलाहाबाद, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ। Then most important पिकनिक। अब पिकनिक का निबंध भी बच्चे याद करते हैं, या अगर हम ये कहें कि भाई पिकनिक आप लोग गए थे तो, या समर वेकेशंस पर कहीं गए थे, तो यू जस्ट टेल द डिटेल्स। तो हम लोग जो है वो ट्रांसलेशन पैटर्न ढूंढते थे, या फिर हम ये सोचते थे कि कैसे बोलेंगे। मेरा फंडा सिर्फ इतना सा है कि पिकनिक है, घटना घट गई, सो सिंपल पास्ट एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे वी वेंट टू मांडव, हम लोग मांडव गए। अब वी सॉ रानी रूपमती's महल, देन वी टुक लंच एट बाज बहादुर महल, हम लोगों ने वहां लंच लिया, और फिर क्या किया, हम लोगों ने फोटोज खींची, तो वी क्लिक फोटोज। फिर क्या किया, हम लोगों ने एंजॉय किया, वी एंजॉयड द पिकनिक एंड वी केम बैक, हम लोग वापस आ गए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। So this is the power of the use of tenses. So I hope आप लोगों को ये uses बिल्कुल clear हो रहे होंगे। So when you know the uses of the tenses, then the language becomes very easy and simple for you, and that's why we are dealing with easy spoken English. So थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक अगर आपने अपने दोस्तों को या अपने परिचितों को ये वीडियोस शेयर नहीं किए हुए, तो प्लीज स्टार्ट शेयरिंग ऑल दीज वीडियोस, ओके, एंड आस्क देम टू सब्सक्राइब ऑल्सो एंड लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।